वेल बेटा, एक बिग अपडेट आ रही है जेटको की तरफ से, दैट इज योर गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन। वेल, वैसे तो हमने मोस्टली बच्चों के डाउट्स क्लियर कर दिए थे, लेकिन जेटको ने एक प्रेस रिलीज किया है जो कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में उन्होंने एक अपडेट दिया है। उसमें ज्यादातर क्वेश्चंस के लिए है बच्चों के, जो बच्चे प्रॉब्लम कर रहे थे, फेस कर रहे थे, जिनके बच्चों को डाउट हो रहा था। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो अभी जेटको ने रिलीज किया है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को, और उसके रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स होंगे सारे क्लियर हो जाएंगे। वेल, आपने अगर ये वीडियो देखा होगा तो उसमें भी आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, बट हमारे पास अब एक ऑथेंटिकेटेड न्यूज आ चुकी है जो कि जेटको ने रिलीज किया है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का पीडीएफ। सो चलिए उसको देखते हैं। सो वेरी बिग अपडेट दिया उसने, क्या क्या उसने बताया है, चलिए उसको देख लेते हैं जो उसने प्रेस रिलीज किया है। आ जाइए, ठीक है। तो ये है आपका बेटा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जेटको ने जो रिलीज किया है, दैट इज योर गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ने। उसमें अलग अलग पॉइंट दिए जो बच्चे के डाउट्स होते हैं, उसको उसने डिस्कस किया है। हम एक एक करके सारे पॉइंट्स को लेंगे, जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको आपको मैं दे दूंगा, बता दूंगा, और ये पीडीएफ आपको जेनिक टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा। तो पहला डाउट जो बच्चों के अंदर था बेटा कि वो ये था कि सर ये एग्जाम जो होगा वो उसका टाइम ड्यूरेशन क्या होगा। तो याद रखिएगा बेटा, जो एग्जाम का टाइम ड्यूरेशन होगा वो 1 घंटे का होगा, दैट इज 1 आवर का पेपर होगा। अब आप समझ सकते हो कि 1 आवर का पेपर है, 100 क्वेश्चन होंगे। तो इसलिए बेटा मैं आपसे कहता रहता हूं बार बार, आपको ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट में उतना ही पढ़िए जितना कि आपको सिलेक्शन दिला दे। समझ रहे हो आप लोग खुद डिसाइड करो बेटा, आप लोग खुद यहां डिसाइड करिए कि आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए, 100 मार्क्स के लिए आपको सिर्फ 60 मिनट मिल रहा है। 60 मिनट समझ रहे हो, बहुत कम समय मिलता है। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग ही अपनी स्टडी करनी चाहिए, जो कि हम लोग प्रॉपर्ली कराते आ रहे हैं, आपको क्वेश्चन सॉल्व कराते रहे हैं और आगे भी कराते रहेंगे। सो आप लोग जेनिक किटाम के साथ हमेशा जुड़े रहिए, आपको सारे प्रॉब्लम्स, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो पहला पॉइंट तो सर, आपका जो एग्जाम होने वाला है उसका जो टाइम ड्यूरेशन होगा उसने बता दिया है कि दैट विल बी योर 1 आवर, 1 घंटे का पेपर होगा, और आपके पास 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ये तो पहले उसने रिलीज कर दिया। सेकंड पॉइंट क्या है सर? सेकंड पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मेरे को लगता है ये है कि सर जो बच्चे परसुइंग हैं, जो बच्चे बीटेक कर रहे हैं, जो अभी फाइनल ईयर में हैं, क्या वो एलिजिबल हैं बेटा? तो बेटा उसने साफ क्लियर कर दिया है कि जो बच्चे बीटेक कर रहे हैं, परसुइंग कर रहे हैं, फाइनल ईयर में हैं, उनका जो डिग्री होनी चाहिए वो क्लोजिंग डेट से पहले की होनी चाहिए। अगर उसके बाद की है तो बेटा आप लोग एलिजिबल नहीं हो। तो अगर देख लीजिए आप लोग का अगर डिग्री आपकी क्लोजिंग डेट से पहले कंप्लीट हो जाती है तो आप लोग एलिजिबल हो, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर जेटको। ओके, तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो बच्चे को यह ध्यान रखिएगा, उसमें अगला पॉइंट ये दिखा रहे कि भैया इसका जो मिनिमम क्राइटेरिया है दैट इज योर 55%। आपका 55% डिग्री का पास आउट होना चाहिए। कितने परसेंट के साथ? 55% के साथ। और अगर आपका 54.99 भी है तो बेटा आप लोग उसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। जो नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका बेटा है आपका पॉइंट नंबर 9, जो उसकी इसमें साफ साफ उसने मना कर दिया है कि ईसी वाले बच्चे जेटको के लिए एलिजिबल नहीं है। इसी मतलब क्या है बेटा? आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, जो कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता दिया था, जो कि पहले भी बेटा आपने मेरे वीडियो देखा होगा तो उसमें आपने मैंने एक्सप्लेन कर दिया था क्लियरली कि भैया इसी वाले बच्चे एलिजिबल नहीं होंगे जेटको के लिए। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नोट डाउन क्या बेटा, आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। जो मेन पॉइंट है उसको आप लोग देख लीजिए, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हर बच्चे के दिमाग में था सर। एटीकेटी, यही एटीकेटी ने सबसे ज्यादा परेशान किया बेटा। ध्यान रखिए, इसने इसके बारे में बड़े अच्छे से बता दिया है जेटको ने कि देखो बेटा एटीकेटी मतलब, फिर से मैंने वही कहा हो कि ये कुछ नहीं है बेटा, ये बैकलॉग की तरह होता है। ये एक बैकलॉग है जो आपकी बैक लग जाती है एग्जाम में, सेमेस्टर में, उसी तरह है। तो इसने ये कहा है कि अगर आपकी भैया 4 ईयर की डिग्री है, आपकी बेटा 4 ईयर की डिग्री है, अगर आपका क्या हुआ है 7th और 8th सेमेस्टर में, 7th और 8th सेमेस्टर में बैक नहीं लगी है, 7th और 8th सेमेस्टर में बैक नहीं लगी है, तो बेटा आप लोग इस जेटको के फॉर्म को फिल कर सकते हो। बाकी किसी भी सेमेस्टर में बैक लगी हो, क्लियर कर लिया चलेगा, लेकिन आपका 7th और 8th सेमेस्टर में बैक नहीं लगा होना चाहिए। ये इसने प्रॉपर्ली मेंशन कर दिया है कि भैया आपका किसी फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक अगर बैक लगा है चलेगा, लेकिन 7th और 8th सेमेस्टर में अगर बैक लगा है तो बेटा आप लोग इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हो। इसने प्रॉपर्ली क्या किया बेटा, 11th और 12th वाले जो आपका पॉइंट है उसमें उसने प्रॉपर्ली मेंशन किया हुआ है कि भैया इफ यू हैव द
if you have what beta, if you have backlog in 7th and 8th semester, okay, so in that case what will be beta, you can not apply for this JETCO form. So ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोग को ध्यान रखनी है फॉर्म फिलअप करते वक्त। और फॉर्म फिलअप का डेट भी बेटा आ गया है, दैट विल बी फ्रॉम 18th, वो तो आपको पता ही होगा 18 जून से बेटा आप लोग फॉर्म फिलअप का डेट शुरू हो गया है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी फॉर्म इसको भर सकते हैं अगर आप लोग सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि उसने मेंशन किया है जेटको ने, दैट इज योर, लेट अस चेक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है बेटा, ओके। तो कह रहा है भैया कि आपका एग्जाम कब कंडक्ट होगा, तो उसने कह दिया भैया आप चुपचाप से वेबसाइट को तुरंत क्या करिए, आप लोग वेबसाइट को विजिट करते रहिए, आपको एग्जामिनेशन डेट शून्य बता दी जाएगी बेटा, लेकिन हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग आपको अपडेट दे देंगे, बस आप लोग जेनिक टीम्स के साथ जुड़े रहिए, यू डोंट नीड टू वरी। बस आपको वरी किसके लिए करना है बेटा, अपनी स्टडी के लिए करना है, अपनी मेहनत को करिए, पूरा स्टडी में लगाइए एंड रेस्ट लीव इट विथ जेनिक। ओके बेटा, चलो सर आगे देखते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिलेबस क्या रहेगा सर, तो सिलेबस बेटा उसने मेंशन किया हुआ है, उसने बता रखा है आपको, एडवर्टाइजमेंट जो दिया है उसके आपको सिलेबस के बारे में बता रखा है, जो हमने पहले भी आपसे डिस्कस कर लिया है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा आपका पॉइंट नंबर 17, जिसमें उसने मेंशन कर दिया है क्लियरली कि अगर आप लोग गुजरात से बाहर भी रह रहे हैं तो आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, बस आपको वहां का डोमिसाइल का जो भी आपको अगर बेनिफिट चाहिए तो उसके लिए आपको डोमिसाइल बनाना पड़ेगा, जो कि 85 और 50% में डिवाइड है। तो अगर आप लोग बाहर से हो तो आप लोग 50% में रहोगे, अगर आप लोग गुजरात का जो डोमिसाइल बना लोगे तो भैया आप 85% जो उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि गुजरात के लिए ही वो आपका कंफर्म रहेगा 85% सीट, तो उसका अगर फायदा उठाना चाहते हो तो डोमिसाइल आपका होना चाहिए, अगर उसका फायदा नहीं उठाना चाहते हो तो आप 15% में फाइट करोगे। सो डिवीजन कितना है बेटा आपका 85% और 50% में 15% में डिवाइड है। सो इफ यू हैव द डोमिसाइल है आपके पास बेटा गुजरात का, तो आप लोग इसमें आ जाओगे और इसका फायदा उठाओगे। अगर आप लोग डोमिसाइल नहीं है, अदर स्टेट के हो, तो बेटा आप लोग इसके अंदर आके अपने फाइट करिएगा। बट फाइट क्या करना बेटा, एक सीट चाहिए आपको, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आप लोग बेटा इसके लिए जरूर जाइए, इस फॉर्म को फिलअप करिए एंड यू विल गोइंग टू रॉक इफ यू हैव करेक्ट अप्रोच फॉर डूइंग दिस एग्जामिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा आपका गुजरात। भैया गुजरात का लैंग्वेज हमको आना चाहिए कि नहीं चाहिए, भैया गुजराती लैंग्वेज आना चाहिए कि नहीं, तो उसके लिए बेटा इसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, लेट मी चेक वेयर इट इज पॉसिबल, हियर इट इज पॉइंट नंबर 22। उसने ये कह दिया है कि भैया आपको अगर गुजराती लैंग्वेज नहीं आती है चलेगा, लेकिन आपको बेटा क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद आपको सीखना पड़ेगा और एक टेस्ट पास करना पड़ेगा जो कि रिस्पेक्टेड कंपनी लेगी और उसको क्लियर कर लीजिएगा। बिलीव मी बेटा, जो गुजराती लैंग्वेज है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है और बहुत ही मीठी लैंग्वेज है, इसको आप लोग बहुत जल्दी सीख सकते हो, तो उसको लेकर वरी बिल्कुल मत करिए, आप अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दीजिए और इस एग्जाम को क्या करिए, सेलेक्ट होइए और आगे बढ़िए। सो ये सारे पॉइंट्स है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो कि मोस्टली जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको इससे डिस्कस कर लिया है, और बाकी पॉइंट आप लोग को मैं पीडीएफ टेलीग्राम लिंक पे भेज दूंगा, वहां पे आप लोग प्रॉपर्ली देख लीजिएगा। और फिर भी अगर कोई आपको डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो वी द जेनिक इज हियर एवरी टाइम टू सपोर्ट यू, टू गिव यू ऑल काइंड्स ऑफ सपोर्ट विच यू वांट। ठीक है, तो आराम से पढ़ाई करते रहिए और जो भी हमसे आपको नीड है वो आप लोग बेहिचक हमसे पूछ सकते हो, और बेटा हमने क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर दी है, आप लोग उसको देख सकते हैं फॉर गेटिंग बेटर मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। चलिए टिल देन कीप स्माइलिंग, कोई फर्दर अपडेट आएगी तो हम लोग आपको बताएंगे, एंड टिल देन यू हैव टू डू सिंपली कीप डूइंग प्रैक्टिस बेटा, कीप डूइंग प्रैक्टिस एंड keep smiling. Okay, thank you so much.